हेलो दोस्तों, आज मैं एक अल्टरनेटिव करंट का एसी सर्किट का 1x1 सीरीज यूट्यूब पे मैं अपलोड करता हूँ, जिसमें एक पार्ट था मैं आरएमएस वैल्यू के बारे में रूट मीन स्क्वायर कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, डिफरेंट वेव फॉर्म के लिए हमारा आरएमएस वैल्यू कितना होगा, वो चीज़ मैं पिछले YouTube वीडियो पे अपलोड कर दिया हूँ। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके वो चीज़ मेंशन है, आप पहले उसको देख लें। फिर भी मैं उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस तो बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन एक नया टर्म आता है एवरेज वैल्यू, मतलब किसी भी अल्टरनेटिव सर्किट में हम रूट में आरएमएस वैल्यू मतलब आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आरएमएस क्या है, आरएमएस वैल्यू क्या है, रूट मीन स्क्वायर इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ द वेवफॉर्म। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द वेवफॉर्म, ये ध्यान रखना है दोस्तों, मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है ये एडवांस में। वेयर एवरेज वैल्यू इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज ट्रांसफर, मतलब एवरेज वैल्यू डिफाइन किया विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज ट्रांसफर, बट आरएमएस वैल्यू डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ द वेवफॉर्म। ये चीज हुआ। अब क्या होता है दोनों का हीटिंग इफेक्ट ऑफ द वेवफॉर्म जो होता है दोस्तों, कैसे करते हैं, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों वोल्टेज ही हैं किसी भी वेवफॉर्म का। अब वो वोल्टेज का कंडीशन क्या है, वो चीज मैं देख रहा हूँ। हम दो सर्किट लेते हैं, एक डीसी सर्किट मतलब डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट, दो सर्किट लिए, एक डीसी सर्किट और एसी सर्किट। हम दोनों में रेसिस्टेंस वैल्यू सेम रहते हैं, इसमें आर वैल्यू क्या है, इसमें भी आर वैल्यू। जितना देर इसको ऑपरेट करेंगे यानी कि स्विच ऑन रखेंगे, उतना ही देर इसको भी ऑपरेट करना है, स्विच ऑन भी उतना ही देर करना है। इसका मतलब क्या, दो कंडीशन हुआ, दोनों का रेसिस्टेंस वैल्यू क्या है, सेम है, और दोनों का आरएमएस वैल्यू भी क्या है, सेम है। सॉरी दोस्त, फैन बंद करने चल गया था क्योंकि उसका आवाज इको होता है बार बार। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना है कि दोनों का रेसिस्टेंस वैल्यू सेम है और दोनों का ऑपरेशन टाइम भी सेम है, मतलब दोनों का स्विचिंग टाइम दोनों का सेम है। अब एसी सर्किट में हीटिंग इफेक्ट देखेंगे और डीसी सर्किट में भी हीटिंग इफेक्ट करेंगे देखेंगे, दोनों में हीटिंग इफेक्ट देखेंगे। इसमें कितना, सपोज 10 सेकेंड के लिए ये ऑपरेट हुआ तो 10 सेकेंड में कितना ये हीट डिसिपेट किया, रेसिस्टेंस है, करंट फ्लो होगा, हीट डिसिपेशन होगा। एसी सर्किट में कितना डिसिपेट करेगा, वो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हीट डिसिपेट करेगा। अब जिस वोल्टेज पे, ध्यान रखना, जिस वोल्टेज पे जो हीट डिसिपेशन होगा इन डीसी सर्किट वो इक्वल हो जाएगा हीट डिसिपेशन इन एसी सर्किट। मतलब डीसी सर्किट का जो हीट डिसिपेशन होगा इक्वल हो जाएगा हीट डिसिपेशन इन एसी सर्किट। उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हम आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। लेकिन एवरेज वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं दोस्तों, एवरेज वैल्यू जो डिसाइड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द चार्ज ट्रांसफर। अब इसको कैसे डिफाइन करें, ये भी दोस्तों वोल्टेज ही है, लेकिन जिस वोल्टेज पे हमारा जो, वही दो सर्किट लेंगे, एक डीसी सर्किट एक एसी सर्किट, इसका भी रेसिस्टेंस आ रहा है, इसका भी रेसिस्टेंस आ रहा है, ये भी जितने टाइम के लिए ऑपरेट हो रहा है उतना ही टाइम इसके लिए ये भी ऑपरेट हो रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। आरएमएस वैल्यू में क्या देख रहे थे, हीटिंग इफेक्ट देख रहे थे कि कितना हीट डिसिपेशन हुआ। एवरेज वैल्यू क्या देखते हैं, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। इसीलिए देखते हैं कि जिस वोल्टेज पे चार्ज ट्रांसफर इन डीसी सर्किट इज इक्वल टू चार्ज ट्रांसफर इन एसी सर्किट, तो इसी वोल्टेज को हम क्या बोल देंगे दोस्तों, एवरेज वैल्यू। ओके दोस्तों, तो इसीलिए ध्यान रखना है कि जिस वोल्टेज पे जो चार्ज ट्रांसफर होगा एसी सर्किट में वो बराबर हो जाए डीसी सर्किट में, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम हीटिंग इफेक्ट, सॉरी एवरेज वैल्यू। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं दोस्तों। डायग्राम से क्या है दोस्तों, हम दो सर्किट ले लेते हैं दोस्तों। ये डीसी सर्किट है, इसका करंट आई फ्लो हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस मैं आर ले लिया है। ओके, ये क्या है, डीसी सर्किट। अब मैं एसी सर्किट ले लेता हूँ दोस्तों, ये
एवरेज फ्लो करेगा वोल्टेज, इसमें करेंटेज आई एवरेज जाएगा, क्योंकि ये देख रहा हूँ एवरेज, इसका भी रेजिस्टेंस सेम, दोनों का रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका भी रेजिस्टेंस आ रहा है दोस्तों। देखें इसका भी रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका भी रेजिस्टेंस आ रहा है। ये डीसी सर्किट है, ये एसी सर्किट है। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, ये डीसी सर्किट है, ये एसी सर्किट है। अब दोस्तों हमको ये देखना है कि इसमें कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो चार्ज ट्रांसफर के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं दोस्तों, हम करंट निकालते हैं। करंट इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, V/R। वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, करंट हमको फाइंड आउट हो गया। करंट पता हो गया तो चार्ज कितना होगा दोस्तों, करंट इक्वल टू क्या होता है, Q/T। तो चार्ज कितना हो गया, करंट इनटू टाइम t। कितना देर के लिए ऑपरेट किए, टाइम पता है, हमारा करंट पता है, तो हमारा चार्ज निकल जाएगा। ये डीसी सर्किट, चार्ज या डीसी सर्किट है। यहाँ पे होगा I इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा V/R। यहाँ पर भी I इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, V/R। तो यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर होगा एसी सर्किट में, ये क्या होगा, I इंटू टाइम होगा। अब जिस टाइम पे, जिस वोल्टेज पे भी यदि चार्ज ट्रांसफर डीसी सर्किट इज इक्वल टू चार्ज ट्रांसफर एसी सर्किट बराबर हो जाएगा, इसी वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हम एवरेज बोलते हैं। एवरेज वोल्टेज होगा किसका, ये एवरेज वोल्टेज वहाँ कैलकुलेट होगा। ओके दोस्तों, वैसे ही सिमिलरली आरएमएस वैल्यू के लिए हीट करंट पता है, यहाँ पे हीट निकालते हैं I²/R, यहाँ पर I²/R। अब दोनों का हीट बराबर होगा जिस वोल्टेज पे, उसी वोल्टेज को आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। ओके, अब एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दो तरीका, क्योंकि हमारा जो एवरेज, हमारा जो कैलकुलेट करेंगे वो साइन वेव से करेंगे, चाहे वेव फॉर्म ऑफ द सर्किट। अब देखो जो सिमेट्रिकल वेव हो सकता है या अनसिमेट्रिकल वेव होगा। जो सिमेट्रिकल वेव होगा उसका तो एवरेज वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव हो जाएगा। अब अनसिमेट्रिकल वेव का तो क्या होगा, पूरा 0 तो होगा नहीं, लेकिन अब सिमेट्रिकल वेव का तो हमेशा 0 ही हो जाएगा। तब आसान भी है, रिपोर्ट हमेशा 0 कर देंगे। क्वेश्चन में आएगा कि सिमेट्रिकल वेव का जो एवरेज वैल्यू फाइंड आउट बताओ, अब 0 मार्क कर चलो, लेकिन वो गलत है। क्यों, कैसे गलत है दोस्तों, एवरेज वैल्यू हम मैथमेटिकल एनालिसिस से, यदि सिमेट्रिकल वेव है तो हम हाफ साइकिल कंसीडर करेंगे, ध्यान रखना। और यदि अनसिमेट्रिकल वेव है तो हम फुल साइकिल लेंथ कंसीडर करेंगे। ये दो कंसेप्ट ध्यान रखना है। एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखना, यदि सिमेट्रिकल वेव है तो हाफ साइकिल कंसीडर करेंगे, और यदि वो अनसिमेट्रिकल वेव है यानी कि सिमेट्रिक नहीं है तो वो फुल साइकिल लेंथ में कैलकुलेट करेंगे। ओके, क्योंकि हाफ फुल साइकिल लेंथ में कैलकुलेट करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका कंक्लूजन कुछ कमेंट ही नहीं कर सकते इसके रिजल्ट पे। ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल वेव लेते हैं 4, सिमेट्रिकल वेव के लिए क्या होगा दोस्तों, हमारा ये कुछ ये सिचुएशन रहेगा, ये पाई हो गया, ये 2 पाई रहेगा, ये क्या होगा Vm हो गया मैक्सिमम, ये क्या होगा -Vm हो जाएगा। ओके, ये हमारा सिमेट्रिकल वेव है। अब इसका जो V एवरेज होगा, हमें हाफ साइकिल है 1/पाई, आर्गुमेंट लिए दोस्तों 0 से पाई हो जाएगा V इंटू d⍵t। ये ध्यान रखना, V इंटू d⍵t, ये ध्यान रखना, ये V इंटू d⍵t। आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट लेना, हाफ साइकिल लिया दोस्तों, पूरे साइकिल नहीं लिया, क्या लिया 2 पाई लेता है पूरा साइकिल, 0 आ जाता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो ओवरऑल एवरेज क्या होगा 0 हो जाता है, इसीलिए हम हाफ साइकिल कंसीडर किया। ओके, अब लेते हैं दोस्तों हम इसको अनसिमेट्रिकल वेव कंडीशन। अनसिमेट्रिकल, इसको हम होता है अनसिमेट्रिकल केस। अनसिमेट्रिकल केस में हम दोस्तों जैसे ये ले लेते हैं, अनसिमेट्रिकल वेव है, ऊपर ट्रायंगल है, ये मैक्सिमम प्लस Vm है, माइनस Vm है। अनसिमेट्रिकल वेव का तो जो V एवरेज होगा, ये क्या है T/2 हो गया। ओके, ये T/2, ये T ले लिया, तो V एवरेज होगा 1/टाइम पीरियड
0 से t/2 v dt होगा प्लस t/2 से लेकर के t हो जाएगा v dt। चूँकि ये टाइम है तो dt यूज किया, यहाँ आर्गूमेंट था तो आर्गूमेंट है, हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। देखो पूरा 0 से t/2 यहाँ तक गए, फिर t/2 से यहाँ तक गए, पूरे आगे अनसिमेट्रिकल वेव को ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब कुछ ना कुछ हमारा जो डिफिनिट वेव फॉर्म है, अब उस वेव फॉर्म को हम कुछ RMS वैल्यू स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो मैं बता दे रहा हूँ, चूँकि कैलकुलेट नहीं करूँगा, चूँकि वो याद रहना चाहिए, वो चूँकि वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। उसके बिहाफ पे हम दो चीज़ कैलकुलेट करते हैं, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू के बिहाफ पे हम दो चीज़ कैलकुलेट करते हैं। एक फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, एक पीक फैक्टर याद करते हैं। तो दोनों यहाँ पे पहले हम वो कंसीडर कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, जो मैं बताया था एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसीलिए डिफरेंट वेव फॉर्म है। पहला वेव फॉर्म है साइन वेव। साइन वेव फॉर्म का जो एवरेज वैल्यू होता है, दोस्तों, एवरेज वैल्यू जो होता है ये 2Vm/π होगा। ओके दोस्तों, हाफ वेव रेक्टिफायर का जो एवरेज वैल्यू होगा Vm/π होगा। अब स्क्वायर वेव रेक्टेंगुलर वेव का जो भी एवरेज होगा क्या होगा, Vm मैक्सिमम के बराबर होगा, जो कि RMS वैल्यू भी इतना ही होता था इसका शॉर्ट टीथ का जो भी एवरेज होगा Vm/2 हो जाएगा, और इसका जो भी एवरेज होगा दोस्तों Vm/2 हो जाएगा। तो इसका Vm/2 Vm और 2Vm/π और Vm/π और इसका ओके। तो दोस्तों ये मेरा वेव फॉर्म रहा। अब जो RMS वैल्यू है और जो मैं एवरेज वैल्यू, इसके चीज़ पे दो चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं, मैं उसको देखता हूँ। ओके दोस्तों, जो मैं दो चीज़ बताया था, एक एवरेज वैल्यू, एक RMS वैल्यू, उसके बिहाफ पे दो चीज़ कैलकुलेट करते हैं, दो फैक्टर, एक फॉर्म फैक्टर, एक पीक फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू होता है। एक पीक फैक्टर होता है V मैक्सिमम वैल्यू होगा RMS वैल्यू, ये कैलकुलेट करते हैं। अब साइन वेव का साइन फॉर्म की देखें, स्क्वायर वेव फॉर्म को देख लेंगे और शॉर्ट टीथ वेव को भी देख लेंगे। तो फॉर्म फैक्टर जो होता है VRMS में, साइन वेव के लिए VRMS क्या होता है Vm/√2, और इसका क्या होता है 2Vm/π, मतलब एवरेज वैल्यू 2Vm/π होता है, और हमारा Vm/√2। इसको कैलकुलेट करोगे, Vm से Vm कैंसिल आउट, ये 1.11 आ जाएगा। डायरेक्ट याद रखना दोस्तों, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब ये क्या था, मैक्सिमम वैल्यू Vm, और ये क्या RMS वैल्यू, तो Vm/√2। तो Vm से Vm कैंसिल आउट, ये क्या होगा √2 हो जाएगा। ओके, टैग याद रखना। स्क्वायर वेव फॉर्म, तो इसमें क्या होता है, RMS वैल्यू V मैक्सिमम होता है, एवरेज वैल्यू V मैक्सिमम होता है। तो ये क्या होगा, याद रखना, कह देगा कि फॉर्म फैक्टर किसका 1 होता है, स्क्वायर वेव फॉर्म, यानी कि रेक्टेंगुलर का भी, इसका भी क्या होता है V मैक्सिमम Vm हो जाएगा। तो दोनों फॉर्म फैक्टर भी 1 होता है, पीक फैक्टर भी 1 होता है। शॉर्ट टीथ वेव के लिए फॉर्म फैक्टर, RMS वैल्यू शॉर्ट टीथ के लिए हमारा दोस्तों कितना होता है दोस्तों, शॉर्ट टीथ के लिए हमारा जो होता है, जो एक होता है RMS वैल्यू Vm भागा कितना होता है दोस्तों, √3। तो Vm/√3, इसके लिए क्या होता है Vm/2। तो Vm से Vm कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2/√3। तो ये क्या होगा, Vm/√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखना, शॉर्ट टीथ वेव के लिए फॉर्म फैक्टर 2/√3, पीक फैक्टर √3, इसका 1.11 √2। बस डायरेक्ट ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जे एडवांस में आएगा। यदि याद रहेगा तो डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में आप यूज करके निकल जाओगे, बहुत विद इन टाइम से, विद इन कम टाइम, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड में यू कैन डिलीट एंड प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट बिकॉज ऑफ दैट वी कैन अचीव मोर एंड मोर मार्क्स, ताकि रैंक भी इम्प्रूव होगा दोस्तों। चूँकि जेई एडवांस में एक एक मिनट और एक एक मार्क्स भी बहुत रैंक का मार्जिन कर लेता है, क्योंकि 50 से
50% भी स्कोर कर लोगे तो हो सकता है तुम टॉप 1000 के आसपास रैंक आ जाएगा, तो बढ़िया IIT बढ़िया ब्रांच भी मिल सकता है। ओके दोस्तों आप इस टाइप के चैनल यदि इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों इस चैनल में रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, तो इसीलिए ताकि हमको लगता है कि और नया नया इस तरह वीडियो अपलोड करते रहें ताकि आप लोग को बेनिफिट होते रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, आई होप दिस विल हेल्प यू।